नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जेएसएससी एलडीसी में जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन की जीव के द्वारा लिखा गया है था। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी जो है ना, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही लिखा गया है। बहुत बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, मात्र 5 से 8 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस टेलीग्राम चैनल का। ये जो है आरोह खंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आरोह का उसका काव्य खंड है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, बस आप सुनिए। इसका थोड़ा जो हरिवंश राय बच्चन जी का है, थोड़ा परिचय देख लेते हैं। हमने तो पहले वीडियो में परिचय देखा, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। क्योंकि उनका जो आत्म परिचय कहने का ही मतलब है कि आत्म परिचय यानी खुद का परिचय। चलिए, हरिवंश राय का बच्चन का काव्य परिचय। तो इनका जन्म जो हुआ था 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज यूपी में हुआ था। उस समय इलाहाबाद कहलाता था प्रयागराज। और इनकी जो मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम था, इनके पिताश्री का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। माता इनकी सरस्वती देवी थी। और इनके दो पुत्र थे, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को जानते हैं आप लोग? ये जो है ना, देवियों सौजन्यों वाले अमिताभ बच्चन जी है, इनके जो है इनके पिताजी थे। ठीक है, यानी अभिषेक बच्चन जी के दादाजी है। हरिवंश राय बच्चन छायावाद युग के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, इनके जो सबसे प्रसिद्ध कृति है ये मधुशाला है। कौन है? मधुशाला, जिसमें मधु, मदिरा, प्याला, साकी, हाला यानी शराब, मधुशाला और मदिरालय की मदद से जीवन की जटिलताओं को विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हम देखते हैं किसका। काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो काव्य संग्रह में प्रमुख रचना है मधुशाला, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1935 में, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, नए पुराने झरोखे या टूटी फूटी कड़ियां। ठीक है। आत्मकथा में बात करें तो आत्मकथा में इनकी जो रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दसों द्वार से सोपान तक। इनकी डायरी एक प्रमुख है, प्रवासी की डायरी। ठीक है, यानी संपूर्ण रचना बच्चन रचनावली 10 खंडों में विभक्त है। सॉरी, चलिए क्लास कविता को देखते हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बोल क्या रहा है ना, कि कहीं लेट ना हो जाए पहुंचने में, कहीं लेट ना हो जाए पहुंचने में। अभी तो रात, मतलब कहीं रात को नहीं, कहीं मंजिल तो अभी दूर नहीं, मतलब अभी मंजिल तो दूर नहीं है। यह सोच थका दिन पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब ये सोचा है कि कहीं रात ना हो जाए, जल्दी 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 हमको पहुंचना है। ठीक है, चलिए, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसे नहीं देखते आप लोग? आप लोग अच्छा चीज काम कर रहे हो तो लगेगा कब शाम हो गया पता नहीं चला। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ को थोड़ा समझते हैं, एक बार फिर से पढ़ते मजा आता है। कि जो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल अभी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। कि कवि जीवन यात्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है, और अब तो तुम्हारी मंजिल भी दूर है नहीं है, इसलिए तुम्हें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह दिन भर चलकर थक जाने वाले पथिक भी संध्या होने पर कदम तेजी से उठाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन समाप्ति से पूर्व ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब जीवन समाप्ति से पूर्व आपका अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसका दूसरा खंड है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान पैरों में चिड़िया को भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या बोल रहा है? कि बच्चे पर मतलब आशा में होंगे कि मेरे आ रहे होंगे पिताजी या कोई आ रहे होंगे, और ये झांक रहे होंगे अपने खीड़ों से, खिड़की से, कि देखते किधर से आते हैं। या ध्यान में परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
इसके थोड़ा सारांश देख लेते हैं कि संध्या होने पर घोंसलों में बैठे पक्षियों बच्चे को कुछ पाने की आशा में चाह करने लगते हैं। जैसे ही चिड़ियों को अपने प्रतीक्षित बच्चों को ध्यान आता है, उनकी चंचलता बढ़ जाती है कि बस आ गए हैं। उनकी पंखों के तत्परता के भाव देखे जा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि चिड़िया की भी संध्या होने पर शीघ्र तो शीघ्र अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। जीवन यात्री को अपने लक्ष्य में प्राप्ति के लिए समय रहते ही प्रयास करने चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? जीवन यात्री को अपने लक्ष्य की अगर प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? समय रहते ही प्रयास करना चाहिए। समय गुजर जाने के बाद आप प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अपना समय को आप कीमती समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता मन में विफलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बोल रहा है कि कौन है, इसकी थोड़ा सारांश देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जब मनुष्य के हृदय में मिलन की व्याकुलता नहीं होती, तब उसके पैरों में शिथिलता ही दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार क्या कर बजा के, यार चल धीरे धीरे। मतलब ये ऐसा चीज लगता है। कवि कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात सुखद अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या बोलता है ये? क्या कवि कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात सुखद अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए। इसमें यहाँ जो समय जो है ना, कवि जी इतना फोकस किए समय पे। आप समय को बर्बाद मत कीजिए। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, समय रहते हुए प्राप्त कर लीजिए। यानी आप अपने लक्ष्य को ही फोकस कीजिए जब तक कि आपको प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। ये एक जो कविता है ना, वो बहुत ही बहुत आनंद आ जाएगी। जो हम लोग आत्मकथा पढ़े, और अभी हम लोग जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इनके जो रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, चलिए। आज के सवाल आज के जो क्लास है यहीं पे समाप्त है, क्योंकि यह छोटा सा चैप्टर था और आपके बीच हम लेकर आए थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से जोहार।